गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे आज के मार्केट की। आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। शुरू में सुबह थोड़ा मुंह मिल गया तो मिल गया, उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज, ना कोई लेवल को तोड़ा है तो हम यहां से अपसाइड का प्लान कर सकें, ना कोई एक ऐसा लेवल सेंटिमेंट लेवल तोड़ा है जहां से हम डाउन साइड का प्लान कर सकें। ठीक है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। ओके, अब मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है कि यहां से एक लेवल के ऊपर आपको एक बार फिर से ऑल टाइम हाई मार्केट बनाता हुआ नजर आए। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में अब कोई नेगेटिव न्यूज नजर नहीं आ रही है। ठीक है, इस दिन को ये जो कल छुट्टी से पहले जब ये हुआ था, मार्केट गिरा था, डाउ जोन्स भी 570 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ था। ओके, उसने भी डाइजेस्ट किया। जो फैड के ऊपर रिएक्शन की वजह से मार्केट गिरा था, पर वो उस पूरी न्यूज़ को मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। वो कह सकते हैं आप, न्यूज़ पूरी न्यूट्रल थी। ओके, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और मार्केट मान के चल रहा है कि भाई अभी रेट कट होना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी दिन पहले ही मान चुका था। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को 2% के नीचे रखना काफ़ी मुश्किल है यूएस मार्केट की। ठीक है, तो फैड ये कहीं ना कहीं मान चुका है। फैड क्या, मार्केट मान चुका है कि अभी पॉसिबल नहीं है, दिसंबर में जाकर के होगा। तो न्यूज़ सारी डाइजेस्ट करते हुए मार्केट एक लेवल के ऊपर आपको अपसाइड मूव दे सकता है। ठीक है, पर एक सेंटिमेंटल लेवल भी है जिसके नीचे मार्केट टर्न कर सकता है फॉर द नेगेटिव साइड। तो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम यहाँ पर BTST से रिलेटेड, मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है ना। करते क्या, कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। ओके, तो मैं अपना एनालिसिस करता हूँ मार्केट से रिलेटेड क्या है। अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर मेरा व्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ स्ट्रेटेजी बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं यहाँ एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग एंड पेपर ट्रेड पर्पस। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है मार्केट का हाल और क्या निफ्टी का डेटा इंडिकेट कर रहा है और क्या लेवल बन सकता है। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं किस तरीके से। देखिए मार्केट की आज ओपनिंग लगभग 30 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है, न्यूट्रल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कल तो एक तरीके से छुट्टी हो गई, तो कुछ डाउन साइड वालों का भी पैसा कुछ खास बना नहीं होगा जो इस रैली को लेकर के गए थे डाउन साइड के लिए। और पहली चीज़ एक को बताऊं, अगर उन्होंने बाय किया होगा तो जो यहाँ से एडजस्टमेंट वाली जो कहते हैं कि एडजस्टमेंट के बाद क्लोजिंग जो आई थी वो अपसाइड आई थी, तो उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव ही देखने को मिला होगा। ओके, पर उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी बिल्कुल साइडवेज है। ओके, अब ये इंडिकेट करती है कि कल के दिन बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, जबरदस्त मूव मिल सकता है अगर रेंज का ब्रेकआउट मार्केट करता हुआ नजर आता है। कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी में किस लेवल के ऊपर आपको अपसाइड का प्लान करना चाहिए। ओके, देखिए अगर एक सेंटिमेंटल लेवल की बात करूंगा तो 22,710 715 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो यहां से आपको बहुत अच्छे से रिकवर होते हुए मार्केट नजर आ सकता है। ठीक है, आप पार्शियली बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप यहां पर अपसाइड का प्लान करते हैं तो पहला टारगेट आपका यही होगा 22,760। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो देखिए जो ऑल टाइम हाई दिया है कितना, 22,780, ये ऑल टाइम हाई। यहाँ पे आकर के मार्केट स्ट्रगल कर सकता है तो यहाँ पर थोड़ी और बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर मार्केट इसको निकाल देता है और रिजेक्शन, देखिए रिजेक्शन समझिएगा, है ना, हो सकता है मार्केट ऐसे आए थोड़ा सा रिजेक्शन ले, है ना। आप एकदम से मत बैठेगा, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर चलता ही चला जाएगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई जब तोड़ेगा मार्केट तो सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से आपको रिजेक्शन बना के नीचे आएगा, फिर यहाँ से जब टर्न कर करके ऊपर निकले तब ये होती है बाइंग की असली अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कहते हैं ना कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट अब जाएगा तो जबरदस्त मूव। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पर जो रह गए वो तोड़ेंगे, थोड़ा रिट्रेस हो जाए तब मैं प्लान करूंगा। यहाँ रिट्रेस होकर जब इस हाई को निकालेगा तब आपको जबरदस्त मूव देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार अगर मार्केट यहाँ आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर के अपनी बुकिंग कर लीजिए। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर निकले तब आपको एक नया जबरदस्त ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आप प्लान क्या करेंगे जब 780 के ऊपर निकलेगा मार्केट। तो देखिए सबसे पहला टारगेट तो कुछ है ही नहीं, अनचार्टेड टेरिटरी में। तो देखिए अब निफ्टी के केस में ये होता है कि 30 पॉइंट ऊपर जाए, ठीक है, तो 20 पॉइंट नीचे आपने ऐसे लगाया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया तो फिर आपने जो स्विंग बना उसका ऐसे लगाया। ठीक है, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर जो स्विंग बना उसको ऐसे बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेल कर सकते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये प्लान रहेगा निफ्टी में अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए देखिए, डाउन साइड के लिए मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल पर है। क्यों? आप एक बार डेटा देख लीजिए, डेटा आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, समझिएगा डेटा के अकॉर्डिंग। निफ्टी का डेटा निकाल देता हूँ, नई एक्सपायरी 9 मई की एक्सपायरी, अब देखिए समझिए 22,600 पे कितना अच्छा पुट राइटिंग हो रखी है और 22,500 पे भी बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग हो रखी है। ठीक है, 700 पे आपको दिख रहा है कॉल राइटिंग अच्छी है, पर आप एक चीज देखिए इसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग भी बहुत तगड़ी है। ओके, एक 13 ये है तो एक 36 है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो यहाँ पे 400 वाले बैठे ना, यहाँ पर एकदम से शिफ्ट होना चालू किए ना, तो भाई इधर भी और अब ये वाले भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो मार्केट यहाँ से तगड़ा मूव दे सकता है। 800 पे स्ट्रगल मिलेगा। ओके, तो मेरे को भी फिलहाल लगता है कि यहाँ से एक बार ऑल टाइम हाई का रन तो मार्केट आपको दिखा सकता है, ये डेटा इंडिकेट मुझे यहाँ से कर रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से प्लान कीजिएगा। डाउन साइड भी अगर देखिए मार्केट अगर निकलता है, देखिए ये एक लेवल मैं बना देता हूँ, आज इस पर काफ़ी रिजेक्शन दिखाया मार्केट ने 22,630। अगर 22,630 के नीचे अगर निकले तो आप एक बार के लिए यहाँ पर 22,595 तक का आप यहाँ पर एक बार स्कैल्प कर सकते हैं। इससे बड़ा मूव आप मत तलाशिएगा डाउन साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको डाउन साइड बड़ा मूव दे। ओके, आप खुद देख लीजिए, देखिए कल तो ये सब जो हुआ ना, ये क्यों गिरा आप समझो। मार्केट में फेड का मीटिंग था, समझ में आ रही है बात, फेड का मीटिंग था तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वहां से क्या ये सब प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए मार्केट गिरा है ना। आज देखिए अगर ऐसा अगर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट होता तो आज ओपन होते थोड़ा ऊपर जाकर के फिर गिरने लगता, नहीं हुआ ना ऐसा। इस लो को टच भी नहीं किया मार्केट और एकदम से ओपन होते ही एकदम बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, यानी ये अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को बाय करने के लिए। ठीक है, अब मार्केट सस्टेन कर रहा है क्योंकि आज एक्सपायरी, अब इसको रेंज ब्रेकआउट करेगा तो आपको जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप स्कैल्प ट्राई कीजिएगा 630 के नीचे 595 590 तक, इससे ज़्यादा मत ट्राई कीजिएगा, आप यहाँ पर फंस भी सकते हैं। ठीक, चलिए, और एक और चीज़, अगर यहाँ पर रिजेक्शन बनाता हुआ नजर आए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो घुस जाना, यहाँ पर आपको बढ़िया मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, आप हो सकते हैं ऑल टाइम हाई पे निकले। ठीक, बिल्कुल मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। चलिए, अच्छा अब क्या प्लान है निफ्टी बैंक का? निफ्टी बैंक क्या कर रहा है आज? वैसे ही पूरी तरीके से साइडवेज, मार्केट ओपन होते ही ये थोड़ा सा इसने अपसाइड ट्राई किया, वही मैंने बोला ये अपॉर्चुनिटी बाई की, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, फिर उसके बाद साइडवेज। आज बैंकिंग स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए थे, वहीं बीपीसीएल बहुत अच्छा मूव कर भी रहा था। ठीक है, पर बैंकिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे। ठीक, चलिए, अच्छा तो पूरी तरीके से साइडवेज आपको दिख रहा है, मार्केट साइडवेज था, अब ये साइडवेज है तो इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो जबरदस्त मूव मिलेगा। ठीक है, रेंज को मैं मार्क कर लेता हूँ, रेंज ये हो गई 22,150। ठीक है, और ऊपर की रेंज ये हो गई कौन सी, ये वाली 22, आप इसको ये मार्क कर लिए 22,475 के 480 के आसपास। ठीक है, ये लेवल। ठीक, अच्छा अब क्या प्लान करना है इसमें बैंक निफ्टी में? तो देखिए अगर 480 475 के ऊपर निकलता है, 49 475 के ऊपर, तो आपको मूव देखने को मिल सकता है सबसे पहले 49 630 तक का। ठीक है, और 630 640। ठीक है, आप एग्जैक्ट पॉइंट पर मत जाया कीजिए। ओके, चलिए, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो फिर मेरे को लगता है एक बार ऑल टाइम हाई तक मार्केट जाना चाहिए, यानी 50,000 तक का मूव देना चाहिए। 650 निकालेगा तो आपको 50,000 तक का मूव, अब डेफिनेटली तो कुछ भी नहीं है पर चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, अच्छा डेटा क्या इंडिकेट करता है तो डेटा से भी आप समझ लीजिए। ओके, एक बार मैं बैंक निफ्टी का भी डेटा लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी डेटा क्या कह रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में जो स्ट्रगल मिलेगा वो 49,500 पर है, सपोर्ट 49,000 का है। ठीक है, तो 49,000 के काफ़ी नज़दीक अभी मार्केट है ना, आपको स्ट्रगल मिलेगा यहाँ पर इसके अगेंस्ट भी क्या है, बहुत अच्छी कॉल राइटिंग भी, पुट राइटिंग भी हो रखी है। ठीक है, अब पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ेगी, कॉल राइटिंग घटेगी तो मार्केट 650 पर आएगा ना, तो ये सब हट जाएगा। थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है, मार्केट को पुश मिलेगा तो यहाँ से फटने को रेडी है। ठीक, अब वो बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी बाइंग आना स्टार्ट कर जाए तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डाउन साइड के लिए देखिए अब आप खुद सोचिए मार्केट कहाँ पर है, 243। ओके, क्लोजिंग आई है 231 के आसपास। ठीक है, एक बार अगर 49,135 के नीचे निकले तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो 49,050 तक का मूव। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इसके नीचे आप मत सोचना। क्यों? क्योंकि वही चीज़ आप देखो तो सही, डेटा क्या कह रहा है, डेटा कितना स्ट्रॉन्ग है
49,000 की पुट राइटिंग पे। हो सकता है ऑपरेटर आपको ट्रैप करे, ऑपरेटर को जब हाई ले जाना है तो सबको तो ना अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले जाएगा, है ना। वो जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर अपसाइड का प्लान करेंगे और जिनका एसएल यहाँ पर होगा, मार्केट 100 पॉइंट नीचे ले जाएगा, एसएल टिकर कराएगा, फिर मार्केट यहाँ से टानेगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए, मार्केट को समझिए, ठीक है ना। तो स्कैल्पिंग ही ट्राई करना, क्योंकि डेटा कुछ और इंडिकेट कर रहा है और ये जो आज स्ट्रक्चर बनाया है वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे मैं नहीं देखता हूँ, अगर जा रहा है तो जाने दीजिए, है ना, फिर देखेंगे मार्केट क्या करेगा, है ना। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे भी टूट जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन से जा करके, डिस्क्रिप्शन पे एक ओरिजिनल लिंक है, वहीं से जाकर के ज्वाइन कीजिए, इधर उधर से सर्च मत करना। सॉरी, इधर उधर से सर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मनी फ्लो ट्रेडिंग का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लर्निंग पर्पज से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर मेरा व्यू मैच करे तभी आप प्लान करना, अदरवाइज बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए, तो ये है कुछ प्लान। अब आप भी इन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट डे हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।